असतो मा सद्गमय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कोर्स में। चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना ताकत की दुनिया एमआईएल हिंदी सीरीज का है ये वीडियो, जिसके लेखक हमारे मंगलेश डबराल हैं। ठीक है, कौन है भाई? मंगलेश डबराल। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, देखिए इनका चित्र मैंने यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि कवियों को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम हमारे जो नेतृत्व करने वाले हैं, हमारा जो एक आदर्श व्यक्ति है, कविकार होने चाहिए, है ना, योद्धा होने चाहिए, सिपाही होने चाहिए, ना कि आजकल के मॉडर्न या फिर कहें तो अधरंगे हीरो हीरोइंस, है ना, जिनके खुद के दिमाग नहीं है। तो हमें कवियों को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए इनको चित्र ऐसा, उनके बारे में थोड़ा परिचय आइए जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म, है ना, सन 1948 में उनका जन्म हुआ था। कब? 16 मई 1948 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? गढ़वाल नाम के जिले में, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है ना। जो और गांव का नाम है काप फलपानी गांव, ठीक है ना। शिक्षा दीक्षा देहरादून से हुई थी। और क्या आ सकता है इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन कि हाँ, उनके कविता के संचार, तो उनके कविता के संचार एवं या फिर कहें तो संग्रह जो है वो है पहाड़ का लालटेन, घर का रास्ता और हम जो देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन में पूछ सकता है। और एक आवाज भी एक जगह है, ठीक है ना। तो ये पूछ सकता है कि उनके संग्रह कौन कौन से हैं, कविता संग्रह। तो आप ये 4 के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। और क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि मंगलेश की कविताओं में सामंती एवं पूंजीवाद छलदम दोनों का प्रतिकार था, है ना। पूंजीवादिता मतलब कैपिटलिज्म के वो खिलाफ थे, एवं दूसरों को कंट्रोल करना, उनको मर्दन कर देना, उनको दबाना, इसके वो खिलाफ थे। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते थे। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी था, ठीक है ना। और देख लेते हैं उनका निष्कर्ष, देख लें एक बार। तो उनका निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मंगलेश डबराल आम आदमी की पीड़ा, टूटे सपने, जीने की विशेषताओं, है ना, व्यर्थवादी कलाकार हैं। उनकी कविताओं में हुंकार है, जिसने अनसुना करना असंभव है किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है। ये साहित्यिक पुरस्कार हैं, है ना, साहित्य में ये पुरस्कृत व्यक्ति हैं, इनको सम्मानित भी किया गया है। चलिए इनके कविता पर एक नजर डालते हैं। ताकत की दुनिया, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी दुनिया जहां पे चंद लोगों के पास ताकत होगी, है ना, बहुत ही चंद लोगों के पास ताकत होगी और वो कंट्रोल कर रहे होंगे। तो ये क्या कहते हैं कि ताकत की दुनिया में जाकर मैं क्या करूंगा, ताकत की दुनिया में जाकर मैं क्या करूंगा, मैं सैकड़ों हजारों जूते चप्पल लेकर क्या करूंगा, मेरे लिए एक ही जोड़ी जूते ही ठीक से रखना कठिन है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं हजारों करोड़ों जूते या फिर हजारों जूते, है ना, क्या करूंगा जूते चप्पल लेकर, खरीद कर, बढ़िया बढ़िया लेदर के, चमड़े के, क्या करूंगा लेकर इसको मैं। झूठ मूठ का रिसोर्सेस वेस्ट हो रहा है ना, चीजें व्यर्थ में उपयोग ना हो, है ना। और वो जो हजारों जूते चप्पल मैं खरीद रहा हूँ अपने लिए, इससे अच्छा मैं खरीद कर दूसरे को दान दे दूं, कम से कम उसके काम में आ जाए, है ना। वो कहते हैं कि मेरे लिए तो सिर्फ एक ही जोड़ी जूते रखना कठिन है, संभालना इतना कठिन है, तो मैं इतने सारे जूते चप्पलों को संभालूंगा कैसे, है ना। जब काम पे निकलूंगा तो 10 बार क्या 1000 बार सोचना पड़ेगा, कौन से रंग के जूते पहनूं, कौन से रंग के मोजे पहनूं, दस्ताने पहनूं, है ना, पॉलिश करना पड़ेगा। तो ये सारी झंझट वो पाल नहीं सकते, क्योंकि वो एक बहुत ही साधारण एवं स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। वो अपने काम में अपना सारा व्यक्तित्व डालना चाहते हैं, ना कि इन जूते चप्पलों में। आगे बढ़ते हैं। हजारों लाखों कपड़े मोजे दस्तानों का मैं क्या करूंगा, उन्हें पहनने का हिसाब रखना असंभव ही होगा, है ना। कहते हैं कि मैं हजारों लाखों जूते जो हैं, कपड़े, दस्ताने मैं लेकर क्या ही करूंगा, जब मेरे को पहनना सिर्फ एक ही है, क्योंकि मैं बहुत सरल एवं सीधा व्यक्ति हूँ, है ना। तो मैं ज्यादा लेकर क्या करूंगा, मैं एक ही कपड़े को 2 साल चला देने वाला इंसान हूँ, या फिर कहें तो 10 जोड़ी कपड़े में ही 2 साल में चला लूं। तो मैं वैसा व्यक्ति हूँ, मुझे समय व्यर्थ में बेकार करना पसंद नहीं है, क्योंकि इतना झंझट और इतना सब कुछ
एक साथ अरेंज करना, फिर उनके लिए अलग से जगह रखना, रिसोर्सेस वेस्ट करना, मुझसे तो ना होने वाला। वो हमें कभी-कभार यही सिखाते हैं कि हमें मिनिमलिस्टिक रहना है। अब कविता से हमको क्या सीखना है कि हमको मिनिमलिस्टिक रहना है। हमें भी हज़ारों जूते, या फिर कहें तो 10 बहुत हो गए, 10 जोड़ी जूते भी बहुत ज़्यादा हो गए। 1 से 2 पेयर ऑफ जूते रहने चाहिए आपके पास मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये रिसोर्सेज़ का वेस्टफुलनेस है। आपने जो जूते खरीदे, क्या पता आप उसको एक बार पहन के फेंक भी देते हैं। तो इससे अच्छा आप ना खरीदें। कम से कम कोई दूसरे को खरीद कर दान दे दें, ये कर सकते हैं आप, है ना? और क्या कहते हैं कि हज़ारों मतलब बहुत सारे ढेर सारे कपड़ों में अपना पैसा मत वेस्ट करो। अगर पैसा ज़्यादा हो रहा है खुजली, तो उन कपड़ों को खरीद कर किसी व्यक्ति, बेचारे भूखे नंगे को दान दे दो। कम से कम वो पहनकर वो सुखी हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी पढ़ने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम उससे सीख क्या रहे हैं, क्योंकि कवियों का जो सीख देना है सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है मार्क्स के लिए, जीवन में भी कुछ उत्तीर्णता हासिल करनी है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इतना सारे कमरे का क्या करूंगा, यह दुनिया घर है कोई होटल नहीं है, और मेरी नींद का आकार हद से एक चिड़िया के बराबर ही है ना? यूं कहते हैं कवि कि मैं इतना बड़ा बड़ा सारा रूम, घर, बंगला, जमीन लेकर क्या करूंगा, बल्कि मुझे सोना तो सिर्फ एक ही घर में है, एक ही रूम में है ना? एक ही जमीन में है, या फिर कहते हैं एक ही बेड पर है। मैं इतने सारे घर लेकर क्या करूंगा, ये मेरा जो धरती है वो तो घर है, कोई होटल थोड़ी है कि इतना सब कुछ मैं लेकर जमा कर लूंगा अपने लिए केवल। अगर कर सकता हूँ तो यहाँ पे वो कह सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ कि हाँ, बहुत जगह लेकर, जमीन लेकर ऐसा एक आश्रम बनवाऊं जहाँ पे बूढ़े दादी दादाओं को, बुजुर्गों को रखा जाए, अनाथों को रखा जाए और उनको सेवा प्रदान की जाए, है ना? मैं क्या करूँगा इतना सब कुछ करके, जबकि मेरी नींद का आकार हद से एक चिड़िया के बराबर है ना? मेरा जबकि मैं सोता भी हूँ तो मतलब बहुत कम सोता हूँ। नींद जो बोल रहे हैं वो कि मेरा आकार नींद का वो एक चिड़िया जितना, चिड़िया के आँख के जितना है ना? या फिर कह दो चिड़िया बराबर है। इसका मतलब कि बहुत ही छोटी नींद है। 1 से 5 घंटे की नींद वो लेते हैं, या फिर 1 से 6 घंटे की नींद वो लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल, है ना? वही कह रहे हैं कि मैं इतना सब कुछ लेकर क्या करूँगा, जबकि मुझे सोना बस एक बिस्तर और तकिए पे है। ठीक है? तो मतलब व्यर्थ में पूंजीवादिता को वो नाश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ मत खरीदो। जितना रिक्वायर्ड है उतने में भी आप खुश रह सकते हो। अधिक संग्रह करने के पीछे भागोगे तो अशांति एवं परेशानी और दुःख ही पाओगे। हमें कवि ये सिखाना चाहते हैं। आगे चलते हैं। मैं सिक्के पर अपना नाम और चेहरा क्यों खुदवाऊँगा? मैं जानता हूँ बाज़ार से बाहर उनका कोई मोल नहीं, है ना? बाज़ार से उनका बाहर उनका कोई मोल नहीं। वो कहते हैं कि मैं, जो पुराने राजा और लोग होते थे, जैसे सोने के सिक्के पे अपना नाम एवं अपना चेहरा खुदवाते थे, तो कहते हैं कि मैं खुदवा कर क्या करूंगा, मैं कौन सा राजा हूँ, मुझे कौन सा अपने वंश का विस्तार करना है, अपने राज्य का विस्तार करना है ना? अपना कौन सा मतलब वर्चस्व बढ़ाना है। मैं एक साधारण मामूली सा व्यक्ति हूँ, मैं क्यों खुदवाने जाऊंगा? और मुझे पता है कि चलो अगर खुदवा भी लिया, लेकिन बाजार के बाहर उसकी क्या कीमत? जहाँ प्रेम, सद्भावना एवं करुणा का मोल है, वहां इन सिक्कों का क्या कीमत? वहां तो कोई उसका कीमत नहीं है। इसलिए वो कहते हैं मैं क्यों बनवाऊंगा। और वो ये भी हमको ये सिखाना चाहते हैं कि पैसों का मोल सिर्फ बाजार तक है, असली जीवन में नहीं है ना? मतलब जहाँ प्रेम, करुणा, सद्भावना की बात आ गई, आपकी आपकी मानसिक स्थिति की बात आ गई, खुशी, संपन्नता, शांति की बात हो गई, वहां पैसा कुछ काम नहीं देता। आगे कहते हैं मैं क्यों बनवाऊंगा कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजा, या ऐसा ही कुछ, मुझे पता है वहां कोई ईश्वर नहीं रहता। तो यहाँ मंगलेश डबराल का जो क्या बोलते हैं नजरिया है, वो कहते हैं कि मैं क्या करूंगा मंदिर मस्जिद बनवाकर, गिरजाघर बनवाकर, क्योंकि वहां तो कोई ईश्वर रहता ही नहीं है। उनके हिसाब से ईश्वर वहां नहीं रहता, लेकिन सबके अपने अपने नजरिए हैं। मैं कविकार के नजरिए का सम्मान करता हूँ, लेकिन यह सत्य नहीं है। अगर वो हमारे शंकराचार्यों के पास गए होते, हमारे संतों के पास गए होते, तो उन्हें पता होता कि हाँ, ईश्वर भी होते हैं। चाहे वो मंदिर हो, सिर्फ वो मंदिर में ही रहते हैं। क्यों मंदिर में रहते हैं? क्योंकि मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है।
या फिर, है ना, जहां भी ईश्वर की भावना हो, ईश्वर वहीं विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है। वो तो सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि ईश्वर तो आप में है, मुझ में है, आपके दोस्त में, आपके पिताश्री में, आपके माताश्री में, हर दोस्त में, हर कण में ईश्वर मेरे विराजमान है। बस भावना है उनको देखने की, है ना। तो यहाँ पे मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ईश्वर तो विराजमान है, हर कण में है, सिर्फ मंदिर मस्जिद में नहीं है, हर कण में है। तो हमें हर कण को सुरक्षा देनी चाहिए, जैसे कि आपको, है ना, वातावरण को भी हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर का ही दूसरा रूप है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मैं क्यों जमा करूंगा इतने तोपे तमंगे छाते, इतने घोड़े कुत्ते हीरे मोती, इतना हरबा हथियार ऐसे जहाज, मैं क्या क्यों रहने जाऊंगा चांद पर, वहां मुझे धरती सी दिखाई देता है। और बहुत ही सुंदर है, वो कहते हैं कि मैं क्या करूंगा इतने सारे हीरे मोती जमा करके, इतने सारे चीजों को इकट्ठा करके, जबकि मुझे पता है इतने बड़े बड़े जहाजों को मतलब खरीद कर क्या करूंगा, इतना शान और शौकत रख कर क्या करूंगा, जबकि मेरा पड़ोसी भूख से मर रहा हो। मैं क्या करूंगा ये सब चीज लेके। मेरा अगर धन होता तो मैं अपने पड़ोसियों को बांट देता, उन गरीब लोगों को बांट देता जो असमर्थ हैं, जो ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको मैं दान दे सकता हूँ, वो कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि मुझे क्या मतलब पड़ी है कि चांद पर जाके रहूंगा। यार, अरे चांद पर जाने की क्यों सोच रहे हो, इस धरती को ही चांद बना दो ना, स्वर्ग की भांति बना दो, धरती को इतना साफ स्वच्छ एवं सुंदर रखो। लेकिन लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, नहीं, हमें तो यहाँ पे सिटीज चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट डेवलपमेंट करके आप एट द बैक एट द एंड क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इतना कर रहे हो, फास्ट फैशन इतना जो फॉलो कर रहे हो, लेदर इंडस्ट्री इतना बढ़ रही है ना, लेदर के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, इतना मीट कंजप्शन कर रहे हो, क्या हो रहा है, आप जानवरों को मार रहे हो, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कर रहे हो, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कर रहे हो, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कर रहे हो, है ना। तो आप वो करने के बजाय, है ना, आप चांद पर क्यों जा रहे हो, आप धरती को ही स्वच्छ सुंदर बनाओ, आप गांव को गांव रहने दो, फैसिलिटीज भले वहां पे दो, मैंने मना नहीं किया। आप मीट कंजप्शन अपना बॉयकॉट करो, अपना लेदर प्रोडक्शन, अपना कंजप्शन कम करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टॉप करो, है ना, रूरलाइजेशन को फिर से डेवलप करो। इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट करो ज्यादा से ज्यादा ट्रीज, है ना। तो इन सब से हम कर सकते हैं कि अपने धरती को ही चंद्रमा बना सकते हैं, जरूर, है ना। अब कहते हैं कि तीन डग में क्यों नाप लूंगा तीनों लोक, जब सब कुछ छीन कर किसी को भेजूंगा पाताल, मैं क्यों कब्जा करूंगा इस धरती पर, किसी की जरूरत हुई तो दे दूंगा, उसे भी होंगे मेरे खेत खलियान, है ना। वो कहते हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी के अवतार के दिन, अवतार नहीं, ब्रह्मा जी के क्या बोलते, वरदान देने पर बलि जो है राक्षसों का, दैत्यों का राजा जो बलि था, है ना, उसको भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ठीक है, आप अपना इंद्र कहलाओगे, पाताल के इंद्र। तो उसने क्या बोला, मैं पाताल का इंद्र बन के क्या करूंगा, मैं स्वर्ग का इंद्र बनूंगा, क्योंकि अपने आज्ञा का, भगवान के आज्ञा का उल्लंघन किया, बोला आप बहुत ताकतवर, बहुत ज्यादा स्मार्ट बनोगे। स्मार्ट तो बन गए, उनमें भक्ति भी थी, लेकिन थे तो राक्षस कुल के। तो राक्षस कुल का जो उनका क्या था, प्रवृत्ति, कि दूसरे की आज्ञाकारिता को मार देना, दूसरे के हक को छीन लेना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, वो तो थोड़ा थोड़ा था ही ना उनके पास। तो उस चक्कर में वो इंद्र पर क्या बोलते हैं, स्वर्ग पर गए अपना राज्य चलाने, पूरा कब्जा कर कर, जैसे आजकल के गुंडे लोग करते हैं ना, तो वेपन चलाकर। तब जाकर ये जो सारे भगवान हमारे हैं, देवता लोग, इंद्रगण सारे, गंधर्व किन्नर, और ये सारे देवता जो फायर हैं, अग्निदेव, वायुदेव, तो वो जाते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर भगवान श्री नारायण के चरणों में। वो पूछते हैं कि हम क्या करें प्रभु, ये क्या बोलते हैं, बलि राजा को ब्रह्मा जी ने तो पाताल का इंद्र घोषित किया था, लेकिन ये तो हमारे स्वर्ग के क्या बोलते हैं, इंद्रलोक पर आकर राज करना चाहता है। तब श्री हरि नारायण ने अपना बुद्धि दौड़ाई और उन्होंने क्या कहा, ठीक है, मैं 52 अवतार लेकर आता हूँ, और उससे दान एवं दक्षिणा में, क्योंकि वो दान दक्षिणा में कभी पीछे नहीं हटता, चाहे वो कितना बुरा हो, है ना। तो दान दक्षिणा में मैं उससे
एक पग में धरती मांगूंगा, दूसरे पद में पूरा इंद्रलोक सब कुछ भगवान सभी लोगों को नाप लूंगा, और तीसरे पग में उसी को ही दान में ले लूंगा। इससे इंद्रलोक हमारे कब्जे मतलब हमारे अंडर आ जाएगा, और फिर इंद्रलोक हमारे देवताओं के पास चला जाएगा, क्योंकि देवता जो है सात्विक बुद्धि के लोग हैं, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कविकार हैं उनका कहना क्या है, क्योंकि वो तो शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने कभी भगवत गीता तो उठाई नहीं, उन्होंने कभी तो भगवान श्री नारायण के बारे में जाना नहीं, तो वो भगवान पर ये आरोप लगाते हैं कि मैं क्यों छीन कर पाताल भेज दूंगा किसी को। तो यहाँ पे मैं उनसे सहमत नहीं हूँ कि भगवान ने किसी से छीना नहीं। इस राक्षसी प्रवृत्ति के जो राजा बलि थे उनसे जो जानबूझकर छीन लिए थे इंद्र देवता से, उनसे ये फिर से भगवान अपने दान में ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे छल नहीं है, है ना, किसी के लिए। तो मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। बाकी बहुत ही अच्छा विचार है इनका। कहना है कि मैं जरूरतमंद को अपना खेत बेचकर खाना खिला दूंगा एवं दे दूंगा, मैं कोई दरिंदा तो नहीं हूँ कि धरती पर बम विस्फोट कर दूंगा, जिस प्रकार हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था बम विस्फोट। मैं वैसा नहीं करूंगा। अगर मेरे पास धन आता है तो मैं उल्टा उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उनका जरूरत को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। तेल पीते और खून चूसते हुए क्यों बिता दूंगा अपना जीवन, है ना। जिस प्रकार बाहर के देश जो हैं फ्यूल के चक्कर में खाली महंगा करते जा रहे हैं फ्यूल, और लोगों का जीवन हराम कर दे रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ। बाकी आप ये कविता का शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा, कविता के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं थोड़ा अपना प्रश्न उत्तरी। क्या है प्रश्न उत्तरी हमारा कि मंगरेश डबराल का जन्म कब हुआ था। जैसे कि मैंने बोला तो 16 मई 1948 मतलब 16 मई 1948 में हुआ था। मंगरेश डबराल का जन्म किस गांव में हुआ था? उनका जन्म काप फलपानी में हुआ था। सन 1983 में किस अखबार में मगले राजी ने साहित्य संपादक का पद संभाला था? कौन सा? जनसत्ता। जनसत्ता, जनसत्ता का समाज, है ना। मंगलेश अपनी कविताओं में किस प्रकार प्रतिकार करते थे? प्रतिकार मतलब हमला करते थे। सामंतीवाद और पूंजीवाद छलदाम का। कवि के लिए क्या ठीक से रखना कठिन है? दो जोड़ी जूते, है ना, दो जोड़ी जूते चप्पल ही रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जोड़ी है ना। फिर कवि के लिए किन्हें पहनने का हिसाब रखना संभव होगा? सिंपल सी बात है, कपड़े मोजे और दस्ताने। कवि दुनिया को क्या मानते हैं? कवि दुनिया को अपना घर मानते हैं। कवि ने नींद के आकार किस बराबर कहा है? भैया चिड़िया के बराबर कहा है। मंगलेश डबराल का साहित्यिक परिचय बताइए। मंगलेश डबराल का साहित्यिक परिचय यह है कि वह एक पूंजीवादी के प्रतिकारक थे, है ना। सिंपल सी बात है, एक वाक्य में हो जाएगा। मंगलेश डबराल जी ने कविता के अतिरिक्त क्या क्या लिखे थे? कविता के अतिरिक्त साहित्य लिखा था, जो कि मैंने वो 4 साहित्य आपको बताए थे। जैसे यहाँ पे है, अरे भैया हाँ, यहाँ मैंने लिखा था, कहाँ गया, हाँ, पहाड़ का लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते, और आवाज भी एक जगह है। ये 4 चीज लिखा था, तो आप वो 4 चीज लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं। मंगलेश की कविता की मुख्य चिंता क्या है? मंगलेश की कविता में मुख्य चिंता की बात यह है कि वो नहीं चाहते कि गरीबों पर अत्याचार हो, कोई ताकत का इस्तेमाल बुरे तरीके से करे। कवि कितने जूते चप्पल पहनते हैं? सिंपल भैया, 2 जोड़ी चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं। बाजार से बाहर किसका मोल नहीं? बाजार से बाहर सिक्कों का मोल नहीं, सोने के सिक्के। कवि कहाँ कब्जा नहीं करना चाहते? कवि इस धरती पे कब्जा नहीं करना चाहते। कवि को धरती से कौन सुंदर दिखाई देता है? धरती से चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है। कवि क्या पीकर या क्या चूस कर अपना जीवन बिताना नहीं चाहते? तेल पीकर अपना जीवन बिताना नहीं चाहते। फिर बाकी 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये सब में अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, और एक बार वीडियो को पढ़ो, सुनो अच्छे से, और अपने आप इसका गठन कर सकते हो सारे उत्तरों का, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन लिखो, फिर मेरा वीडियो प्ले करो, फिर लिखो आंसर, आराम से वीडियो आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको मुक्त करने की शिक्षा दे रहा हूँ, बांधने की नहीं कि भैया आप मुझसे ही सब कुछ ले लोगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को मुक्त करता हूँ, मुक्ति देता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मोह नहीं करता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक
हरिओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय